से चैप्टर। नंबर हमने मार्केट प्राइस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो हमने कहा था कि दो तरह की मार्केट प्राइस हमारे पास होगी, एक इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस और दूसरी थी रेगुलेट मार्केट प्राइस। इक्विलिब्रियम मार्केट प्राइस जो सेट की जाती है वो मार्केट फोर्सेस की मदद से, या मार्केट फोर्सेस उन्हें सेट करती है जिनमें बायर और सेलर्स होते हैं। ये दोनों मिलकर आपस में कोई एक प्राइस तय कर लेते हैं जिस पे बायर्स खरीदने के लिए तैयार होता है और सेलर बेचने के लिए कोई क्वांटिटी तैयार होता है। जिस प्राइस पे बायर बेचने के लिए और सेलर खरीदने के लिए तैयार होता है वो प्राइस क्या कहलाती थी? मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती थी। और जहां जो क्वांटिटी उस वक्त बेची और खरीदी जा रही थी वो मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी। अगर उससे अबव हमने देखा, मार्केट इक्विलिब्रियम से अबव, तो सरप्लस था कि शॉर्टेज था? सरप्लस था, क्योंकि डिमांड प्राइस के बढ़ने से क्या हो जाएगी? कम, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम, तो प्राइस के बढ़ने से सप्लाई ज़्यादा। तो क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन क्वांटिटी, वेरी गुड, क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन सरप्लस, यही तो है। क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी किससे? क्वांटिटी सप्लाई से। क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन क्वांटिटी सप्लाई, तो क्या हो गया था? सरप्लस। अगर बिलो द इक्विलिब्रियम हम डिस्कस करें तो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएगी। जब प्राइस कम होगी तो प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम, तो क्वांटिटी डिमांडेड ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाईज। कि लोग चीज़ें ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, जबकि सप्लाई करने वाला सप्लाई क्या कर रहा है? कम कर रहा है, तो वहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगी। तो जब शॉर्टेज या सरप्लस का सिनेरियो आया था तो हमने कहा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम पे रहे तो ज़्यादा अच्छा है, मार्केट फोर्सेस उन्हें कंट्रोल कर लें। कोशिश तो वो करते हैं कि प्राइस को डिप्रेस करके या प्राइस को ड्रैग अप करके उसे वापस इक्विलिब्रियम पर लाया जाए, लेकिन उससे सेलर को भी नुकसान होता है और बायर जो है वो मार्केट में क्या हो जाते हैं कि यहाँ से निकल के वो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये उनको प्रोडक्ट महंगी जब मिलेगी तो सप्लाई इसकी मार्केट में ज़्यादा होगी, तो डिमांड वो अपने प्रोडक्ट की क्या कर देंगे? कम करेंगे। वो कहेंगे कि अगर महंगी ही खरीदनी है तो क्यों ना हम बाहर से खरीद लें। तो वो फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को इतनी इम्पोर्टेंस या वैल्यू नहीं देते। तो जो सप्लायर है वो तो महंगी बेचना चाहता है, सप्लाई ज़्यादा करना चाहता है, एट दी एंड फिर उसे सेल लगा के उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ता है? बेचना पड़ता है वापस इक्विलिब्रियम पर आने के लिए। तो वहाँ पर सप्लायर क्या होता है? इफेक्ट होता है। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड ज़्यादा, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो शॉर्टेज होगी। अब वो शॉर्टेज किसी तरीके से पूरी नहीं की जाएगी। अब अगर की भी जाएगी तो फिर वो मार्केट फोर्सेस तो नहीं कर सकती, फिर वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को इन होना पड़ेगा कि उस शॉर्टेज को पूरा करे।
तो फिर वहां पर दूसरी प्राइस आती है रेगुलेट प्राइस। रेगुलेट प्राइस सेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट या कंट्रोल की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और ये इसकी जो टाइप्स होंगी रेगुलेट प्राइस की वो दो टाइप्स होंगी। रेगुलेट प्राइस की दो टाइप्स होंगी, एक मिनिमम प्राइस सेट करेगी गवर्नमेंट और एक मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट करेगी। तो रेगुलेट प्राइस की दो टाइप्स होंगी, एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस। अब मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस जो गवर्नमेंट सेट करेगी, ये बायर और सेलर दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट दो तरह की प्राइस लेके आएगी, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। अब गवर्नमेंट ने बायर को भी प्रोटेक्ट करना है और सेलर को भी प्रोटेक्ट करना है। इक्विलिब्रियम पर है तो कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि वो दोनों आपस में किसी एक प्राइस पे एग्री हैं। बेचने वाला बेचने के लिए तैयार है, खरीदने वाला खरीदने के लिए तैयार है, तो दोनों में आपस में कहीं पर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में जाएगी तो दोनों ही इफेक्ट होंगे। कहीं शॉर्टेज हो जाएगी तो डिमांड यानी कि बायर इफेक्ट होगा, और अगर सरप्लस हो जाएगा तो सेलर वाला इफेक्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट आएगी और दोनों को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी बाय द हेल्प ऑफ रेगुलेट प्राइस। तो वो एक रेगुलेट प्राइस लेके आएगी जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस शामिल होगी। अब मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस में अगर मिनिमम प्राइस को देखें तो मिनिमम प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होगी, सेलर। ये तो बात मैंने भी बोला था और मेरी कही हुई बात है, पहले आप लोगों को सच मानो। इधर क्या वो आपने बोला था। अच्छा, मिनिमम प्राइस किसको प्रोटेक्ट करेगी, हाँ, बायर को या सेलर को? और मैक्सिमम प्राइस शायद मैं गलत भी लिख सकता हूं, लेकिन जो साथ साथ नोट करने वाले हैं वो करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अरेज कर सकता हूं। मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट करेगी बायर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और मिनिमम प्राइस जो गवर्नमेंट सेट करेगी वो सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए करेगी। अब मिनिमम प्राइस को प्राइस फ्लोर का नेम भी दिया जाता है, और ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट नेम फ्लोर प्राइस। और मैक्सिमम प्राइस को सीलिंग प्राइस का नेम दिया, और वो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस के नेम से ही एमसीक्यूज में पूछता है। और अगर इस चैप्टर से हम कहेंगे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो पूछा जाएगा तो वो यहाँ से या सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट मींस के रिलेटेड गुड्स और रेगुलेट प्राइस, ये दो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर एमसीक्यूज आएगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे यही दो टॉपिक्स होंगे। और उनमें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में भी डिमांड वाला क्वेश्चन वाला जो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में जो सप्लाई वाला है वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। और अगर दोनों टॉपिक की बात की जाए मींस पूरे चैप्टर में, तो ये दो टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें से वो एमसीक्यूज बनाने की कोशिश करता है। और उसमें जो नेम वो रखता है वो सेलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस होगा। उसमें वो पूछेगा कि अबव द इक्विलिब्रियम सेलिंग प्राइस होगा या फ्लोर प्राइस, बिलो द इक्विलिब्रियम सेलिंग प्राइस होगा या फ्लोर प्राइस, या इसके अलावा सेलिंग प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और फ्लोर प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। अब अगर हम मार्केट इक्विलिब्रियम को देखें तो मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर हमने बायर और सेलर दोनों को डिस्कस करना होता है। यहाँ पर आ जाएगी क्वांटिटी और यहाँ पर आ जाएगी प्राइस।
सप्लाई का कर्व है ये और डिमांड का कर्व। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो कोई एक प्राइस होगी, ये मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाती है, और एक क्वांटिटी ये मार्केट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाती है। मीन्स के जहां बायर और सेलर आपस में क्या है, एक प्राइस पे एग्री है और एक क्वांटिटी को बेचना और खरीदना चाहते हैं। सेलर बेचना चाहता है और बायर खरीदना चाहता है। बेचने वाला भी इसी प्राइस पे बेचने के लिए एग्री है और खरीदने वाला भी इसी प्राइस पे खरीदने के लिए एग्री है। तो ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहलाएगा, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अगर अबव गए थे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, कम थी, और क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा थी। अगर हम अबव दी इक्विलिब्रियम देखें तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाई क्या है, ज्यादा, और क्वांटिटी डिमांडेड कम। सिर्फ डिमांड इतनी है बढ़ती हुई प्राइस के साथ, और सप्लाई सेलर ज्यादा करेगा। तो यहाँ पर हमने कहा था कि क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन क्वांटिटी डिमांडेड, या क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन क्वांटिटी सप्लाई। तो ये एक सरप्लस का फेज बना था। और अगर हम बिलो द इक्विलिब्रियम डिस्कस करें तो सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा। कम कीमत पर खरीदने वाले ज्यादा और बेचने वाले कम होंगे, तो ये हमने कहा था कि कोई शॉर्टेज क्रिएट होगी। अब यहाँ का तो मसला नहीं था, लेकिन अबव द इक्विलिब्रियम और बिलो द इक्विलिब्रियम मार्केट क्या हो गई, डिसइक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेबल ना रही, फ्लक्चुएट करना मार्केट ने शुरू कर दिया। तो वहां पर आएगी गवर्नमेंट दो प्राइसेस को लेके, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। एक लेके आएगी सेलिंग प्राइस और एक लेके आएगी फ्लोर प्राइस, बायर और सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर जो अबव द इक्विलिब्रियम है, ये मिनिमम प्राइस होगी या मैक्सिमम? मिनिमम। आप लोगों के कहने पर लिख देते हैं कि यहाँ पर प्राइस होगी मिनिमम, और यहाँ पर प्राइस होगी मैक्सिमम। एग्री करते हैं सर? एग्री करते हैं? बाकी यहाँ पर मिनिमम प्राइस होगी और यहाँ पर नहीं करते। इस पे एग्री करते हैं कि बिलो द इक्विलिब्रियम यहाँ कम प्राइस होगी, यहाँ ज़्यादा प्राइस होगी, यहाँ कम होगी। डिजिट में बात नहीं कर रहा, यहाँ मैक्सिमम प्राइस होगी, यहाँ मिनिमम। अभी हमने नेम दिया कि मैक्सिमम प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, बायर को, और मिनिमम प्राइस किसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, सेलर को। अब सेलर इफेक्ट भी अबव द इक्विलिब्रियम ही हुआ था। अबव द इक्विलिब्रियम इफेक्ट कौन हुआ, सेलर, कि बढ़ती हुई कीमत के साथ उसने सप्लाई को बढ़ाया, लेकिन डिमांड क्या हो गई, कम। बायर ने कहा कि भाई हम तो ये चीज इतनी महंगी नहीं खरीदेंगे। सेलर ने बढ़ती हुई कीमत को देख के उसकी सप्लाई क्या करना शुरू कर दी, ज्यादा करना शुरू कर दी, और मार्केट में कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था। एक टाइम पे आके उसने क्या कर दी, सेल लगा के या प्राइस डिक्रीज करके उस स्टॉक को क्या किया, निकाला। वापिस वो इक्विलिब्रियम पर आया कि ताकि लोग ये चीज खरीदना शुरू कर दें, और ये जो चीजें मैंने बनाई थी, प्रोड्यूस की थी, जिनकी सप्लाई मैंने बढ़ाई थी, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्या अगली दफा वो प्रोडक्ट दोबारा बनाएगा? बढ़ती हुई कीमत को देख के सप्लायर उस प्रोडक्ट की सप्लाई करेगा? नहीं करेगा। जब वो प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कहेगी यार ये तो मसला होगा। तो अगर ये प्रोडक्ट की सप्लाई नहीं करेगा तो मार्केट में ये प्रोडक्ट तो आएगी नहीं, फिर उसके लिए गवर्नमेंट को वो प्रोडक्ट बाहर से खरीद के कंट्री में लाना पड़ेगी ताकि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। तो वो कहते हैं कि क्यों ना हम अपने ही लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू करें।
तो इफेक्ट कौन हुआ था? सप्लायर। बढ़ती हुई कीमत की वजह से सप्लाई बढ़ाई थी, लेकिन एट दी एंड में उसे कम कीमत करके वो बेचना पड़ा, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट सप्लायर को आएगा। और सप्लायर के लिए जो वर्ल्ड मिनिमम है ये सजेस्ट किया। उसकी रीजन ये है कि अगर आप देखें तो गंदम का एक रेट निकलता है, आप इसे काफ़ी लिहाज से बिलीव करते होंगे, आइडिया होगा कि जब गंदम उगाई जाती है और काश्त की जाती है, जब निकल के घर आ जाए तो उससे पहले गवर्नमेंट एक रेट डिसाइड करती है। गवर्नमेंट कहती है कि गंदम का इस दफ़ा ये रेट होगा, और अगर कोई कस्टमर आपसे कम प्राइस पे गंदम खरीदना चाहे, आपकी मर्जी है तो आप उसे बेचें, अदरवाइज आप क्या कहेंगे कि यार गवर्नमेंट का तो ये रेट। गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर कोई कम पे खरीदने आता है, आप बेचना चाहते हैं तो बेच दो। वो इक्विलिब्रियम वाला सीन है ना कि